नमस्कार, राजीव टाइम्स पे आपका स्वागत है। इंदौर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अंदर विवाद गहरा गया है। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चेतन अवस्थी ने पूर्व पदाधिकारियों पर संगठन कार्यालय पर कब्जा करने और दस्तावेज न सौंपने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में एसडीएम द्वारा सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, पंडित चेतन अवस्थी ने आरोप लगाया है कि 14 दिसंबर 2025 को विधिवत चुनाव होने के बाद भी पूर्व पदाधिकारी अभी भी कार्यालय पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनका कहना है कि पुराने रजिस्टर, रसीदें, प्रस्ताव और आवक जावक सहित कई दस्तावेज उन्हें नहीं सौंपे जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि महासभा से जुड़े ट्रस्ट में पूर्व पदाधिकारियों ने स्वयं को प्रबंध ट्रस्टी घोषित कर लिया है, जबकि ट्रस्ट के संचालन और ट्रस्टी नियुक्त का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी को है। यह भी कहा गया है कि पूर्व पदाधिकारी फर्जी आदेश करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। इस पर एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए कोर्ट चेंबर में बुलाया है। विवाद के बाद अब पूरे मामले में प्रशासनिक सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम उद्देश्य ब्राह्मण समाज अखिल भारतीय उद्देश्य ब्राह्मण महासभा की तरफ से हैं। 14 दिसंबर 2025 को विधिवत चुनाव हुए थे हमारे ब्राह्मण समाज के। उसके पश्चात पूर्व के जो पदाधिकारी हैं वो आज भी वहाँ पर कब्जा लिए बैठे हैं, पोजीशन नहीं सौंप रहे हैं हमें। साथ में जितने भी ठहराव प्रस्ताव पूर्व के थे, रजिस्टर थे, रसीदें थी, आवक जावक थी, वो हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से। और साथ ही अनाधिकृत तरीके से वहाँ पर हैं। और जो ट्रस्ट है, हमारे उद्देश्य महासभा के अंतर्गत जो ट्रस्ट आते हैं, उन ट्रस्ट में भी एक खुद का ही पद उन्होंने बना लिया, प्रबंध ट्रस्टी नाम का, जो कि कुछ होता ही नहीं है। और जो ट्रस्ट का संचालन है, ट्रस्ट का संचालन और ट्रस्ट को ट्रस्टियों को नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वो उद्देश्य महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकारिणी को होता है। परंतु इनके द्वारा स्वयं जो ट्रस्टी हैं वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर स्वयं आवेदन कर रहे हैं और उनके आवेदन के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और कल सभी उपस्थित हुए और कल वहाँ पर उन्होंने एसडीएम साहब के पास उपस्थित हुए उनकी तरफ से, और फर्जी तरीके से उस पर आदेश करवाने के लिए आ गए थे वो। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कल आप आइए कोर्ट चेंबर में, तो वहाँ पर आपकी सुनवाई करेंगे। दोनों पक्षों को हम बुलाएंगे, दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे, जो सही होगा हम उस पर निर्णय करेंगे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।